हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई 20 मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, ठीक है। न्यू मून इफेक्ट क्या रहेगा। जो 16th ऑफ मई सैटरडे आता है उस दिन न्यू मून है, वो शनि अमावस्या रहेगी, ठीक है। उसका भी इफेक्ट देखते हैं कैसा रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज द जजमेंट। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड। तो कैंसर, ये पीरियड जो है अवेकनिंग और रियलाइजेशन का है। कोई पास्ट सिचुएशन या पर्सन दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। कोई पर्सन जो है जो पास्ट में आप जिनके साथ थोड़ी बहुत बात किए हो या कांटेक्ट में आए हो आपके, और फिर उसके बाद में आप दोनों भी नो कांटेक्ट में चले गए किसी वजह से, या बेवजह भी ऐसे भी चले जाते हैं ना वैसे, तो वो फिर से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं दोबारा से। किसी किसी के लिए ये बात हो, हर किसी के लिए नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। जहां पर ऐसा होने जा रहा है उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक इमोशनल डिसीजन लेने के लिए पुश कर रहा है, ठीक है। ये तो पुरानी साइकिल हील होगी, या तो पुरानी साइकिल हील होगी या फाइनली क्लोज होगी। न्यू मून के बाद क्लैरिटी स्ट्रांग रहेगी आपके लिए इस लव लाइफ में आपके, ठीक है। तो देखिए यहां पर टेम्परेंस से स्टार्ट हो रहा है रीडिंग। स्टार्टिंग एनर्जी हीलिंग की ही है यहाँ पर। इमोशंस स्लोली बैलेंस हो रहे हैं आपके भी और आपके पार्टनर के भी, ठीक है। हम यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी तरफ से क्या पॉसिबिलिटीज क्या चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, साथ में आपका भी रीडिंग कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से भी। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग एनर्जी हीलिंग की रहेगी आप दोनों की ओर से, ठीक है। इमोशन स्लोली बैलेंस हो रहे हैं आप दोनों के। एंड अगर रिसेंट हार्ट ब्रेक या इमोशनल कंफ्यूजन था तो अब यूनिवर्स आपको पीस और पेशेंस सिखा रहा है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ था तो अभी यूनिवर्स आपको पेशेंस के साथ पीस भी सिखा रहा है। शांत कैसे रहना है, पेशेंस कैसे रखना है, धीरज कैसे रखना है ऐसी सिचुएशन में। तो ये एक लेसन होता है। लोग हमारे लाइफ में आते हैं, कोई ना कोई लेसन लेके आते हैं। एक तो कर्मा होता है, नहीं तो लेसन होता है। कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाते हैं वो हमें, और वो लेसन वाकई में हमारे लाइफ में आगे चलकर काम में आते ही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा है कि लव लाइफ में थिंग्स एक्सट्रीम से स्टेबल साइड पर आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी। जो एक्सट्रीमली उलट पुलट हो गया है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वो स्टेबिलिटी वहां पर आएगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। आपका पर्सन या आपकी पर्सन सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। सीक्रेटली आप पर ध्यान देना, स्टॉक करना, ये चीजें। लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहेगा उनकी ओर से, ये भी दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टॉकिंग एनर्जी या इमेच्योर बिहेवियर दिख सकता है यहाँ पर उनकी ओर से आपको, ठीक है। कुछ कैंसर लोगों को मिक्स्ड सिग्नल्स मिल सकते हैं इस पर्सन की ओर से, ये बात भी रहेगी। ऑन एंड ऑफ, कभी अच्छा लगेगा, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी। तो डिस्पाइट साइलेंस, फीलिंग्स जो है वो बहुत डीप है, ठीक है। ऊपर ऊपर से जो साइलेंस दिख रहा है, और है भी साइलेंस बना हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी फीलिंग्स जो है वो डीप रहेगी। ये पर्सन जो है इमोशनली अटैच्ड है आपसे, बस इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वाटर साइन एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। इमोशनली इंटेंस कनेक्शन है ये आपका और उनका, ठीक है। मतलब आप में से कुछ लोगों के पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। उनका सन, मून, राइजिंग कोई भी प्लेसमेंट यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में हो सकता है, ठीक है। डेविल है नेक्स्ट एनर्जी। तो ऑब्सेसिव अटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पर, टॉक्सिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग, जेलेसी या अनहेल्दी अटैचमेंट भी दिख रहा है। तो अपने आप को आपने बाउंड्री के साथ रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में आ सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि हमेशा से ही रहते हैं, पर आने वाले टाइम में आपको ज्यादा और ये सारी चीजें महसूस हो। न्यू मून ये जो है ना इमोशंस को सरफेस पर ला सकता है, ठीक है। अगर वो ऑब्सेसिव है, अभी आपको पता भी है, लेकिन बीच में थोड़ा सा हो गया था कि ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं, ये न्यू मून पर ये सारे जो दबे हुए इमोशन से बाहर आ सकते हैं उसके। कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है जिसे आप लोग इग्नोर कर रहे हो। ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है या आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और मतलब पॉजिटिव भी है और ऑब्सेसिव भी है ऐसे पर्सन कोई, तो जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो भी हो सकते हैं यहाँ पर, कि जिनसे आपका इन दिनों बात करना हो सकता है, बात हो सकती है आपके इन दिनों उनसे। और आपके पर्सन की बात करें, जो लोग पहले से रिश्ते में है, शादीशुदा है, तो वहां ऐसा है कि आपके पर्सन को एक अलग सी फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी, कि उनको ना मतलब ऑब्सेशन तो रहेगा, साथ ही साथ में है ना उनको गिल्ट
रिग्रेट, ये एनर्जी भी दिख रही है कि उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है किसी बात को लेकर और अब आपके साथ रियूनियन करना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की बात करें तो एक पेनफुल एंडिंग या बिट्रल एनर्जी स्ट्रांगली विजिबल है यहाँ पर किसी के लिए, आपको पता भी होगा वो। ठीक है, कुछ कैंसर्स नेटिव फाइनली डिसाइड करेंगे कि अब इनफ हो गया है। ठीक है, मतलब अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, ये लिमिट है मेरी। ऐसे इमोशनल बर्नआउट फील हो सकता है आपको। ठीक है, इस वजह से आप थोड़ा सा पीछे हट जाओगे या फिर विड्रॉ कर दोगे, क्विट करोगे। तो ये आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, जो आपके लिए सही है। जैसे कि आपने अपने खुशी को चुनना है, अपने हेल्दी लाइफ को चुनना है, अपनी मेंटल हेल्थ को चुनना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को चुनना है, इमोशनल बैलेंस को चुनना है, तो वो बिल्कुल सही है अगर आप ये कर रहे हो। इसे कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी, लेकिन कंप्लीटली मूव ऑन करना इजी नहीं होगा आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए भी। तो यहां पर ऐसा है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई, देखिए किसके साथ एनर्जी रेजोनेट हो रही है। स्टिल वेट कर रहे हो रिजल्ट्स के लिए, इतना इन्वेस्ट किया, क्या अब सब वेस्ट हो जाएगा या सब कुछ वेस्ट था, ये वाली एनर्जी रहेगी। मतलब आप अपना टाइम ले रहे हो, वो अपना टाइम ले रहा है, रही है। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन अगर मूव ऑन करना चाहे तब भी वो ये सोचते हैं कि क्या इतना सारा टाइम साथ में रहे, वो क्या सब वेस्ट था। फिर आपसे भी, आपके दिमाग में भी ये बात आ सकती है, इतना सारा टाइम तो मैंने भी इस रिश्ते को दिया है, तो क्या वो पूरा टाइम हमारा वेस्ट हो गया, बेफिजुल हो गया। इस तरह से आप दोनों को फीलिंग आएगी, दोनों भी बैलेंस करने के लिए शायद आगे बढ़ो या अपना अपना वक्त लो, ये हो सकता है। गुड न्यूज ये है यहाँ पर कि इमोशनल फुलफिलमेंट अभी भी डेस्टिनी में है। ठीक है, आप दोनों के और इस रिश्ते के। तो यहां पर ऐसा है कि रिकंसिलिएशन, इमोशनल हैप्पीनेस, फैमिली एनर्जी दिखाई दे रही है या स्टेबल कमिटमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की ओर से। स्पेशली आफ्टर इमोशनल क्लियरिंग ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस एनर्जी भी विजिबल है यहाँ पर, फिजिकल या इमोशनल कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। एक तो आप सिंगल हो, सिंगल का मतलब यह है कि सेपरेशन में चल रहे हो, कोई कमिटमेंट का आपके पर्सन की तरफ से आया नहीं है, तो कोई न्यू पर्सन के साथ आप आगे भी बढ़ सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन एक्टिवेट हो सकता है, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं या कोई न्यू पर्सन, पर मोस्टली पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी थोड़ी बहुत बातें चल रही है, आप दोनों की ऑन एंड ऑफ हो रही है बातें, और सब कुछ ठीक हो जाएगा जब इस तरह की एनर्जी में आओगे रिलेशनशिप में रहते हुए, या मैरिज हो गया आपका तो उसके बाद भी। ठीक है, तो उसके बाद में जो है, जो अभी मैंने एक पॉजिटिव एनर्जी बताई थी, उसके बाद में आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करने लग जाएंगे, क्या करना है। ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होगी आफ्टर न्यू मून, तो नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आफ्टर न्यू मून, कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट पर्सन जो है डेफिनेटली हेवीली प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, कोई पास्ट के पर्सन जिनको आपने इग्नोर किया था वो आपके लाइफ में आने की गुंजाइश दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, सोलमेट एनर्जी, ओल्ड कॉन्वर्सेशंस, ये सब ट्रिगर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब पास्ट की मेमोरीज आपके पर्सन को और आपको दोनों को याद आए, मिसिंग एनर्जी रहेगी यहाँ पर। और किसी किसी के लिए एक्स रिटर्निंग एनर्जी भी स्ट्रांग रहेगी, कोई एक्स पर्सन है जो रिटर्न आ सकते हैं किसी 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 के लिए, मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, उनका वेट कर रहे हो आप, दुनिया भर के टेंशन पहले से लाइफ में चल रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है किसी के लाइफ में, तो किसी के लाइफ में कोई पास्ट के पर्सन की एंट्री हो रही है, तो इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। आप सब कुछ अकेला कैरी कर रहे हो, है ना, मतलब अकेले सब लेकर जा रहे हो बोझा। तो ओवर थिंकिंग और इमोशनल बर्डन हेल्थ पर भी इफेक्ट कर सकता है, तो हेल्थ की केयर जरूर करनी है। आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं, तो डीप फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, गहराई से वो आपके लिए फील करते हैं। वो इमोशनली अटैच्ड है बट कंफ्यूज्ड भी है। ठीक है, ईगो, फियर या टॉक्सिक साइकिल की वजह से ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, पास्ट को कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे, ये बात भी यहाँ पर है। न्यू मून के बाद रियलाइजेशन और कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, न्यू मून इफेक्ट्स ऑन कैंसर्स लव लाइफ, तो आपके लव लाइफ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो इमोशनल पर्ज होगा, मतलब रोना आ सकता है आपको, और वो सब कुछ दिल में जो छुपा के रखा है दर्द, वो सब बाहर आएगा, सरफेस आएगा और हील होने के लिए आएगा। हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट ब्रेक हो सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। पास्ट पर्सन सडनली एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, किसी किसी के लिए। हीलिंग और इमोशनल क्लोजर स्ट्रॉन्ग थीम रहेगी यहाँ पर। ठीक है, हीलिंग आएगी और इमोशनल क्लोजर ये एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। 10-10 की एनर्जी है, ट्रिपल टाइम, मतलब 3 टाइम यहाँ पर 10 की एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है,
तो ये बात है यहाँ पर। तो एंडिंग की एनर्जी रहेगी, कुछ क्लोजर की एनर्जी, इमोशनल क्लोजर। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन और कुछ के लिए ये फाइनल रिलीज भी रहेगा। तो ये बात रहेगी। क्या न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, पॉसिबिलिटी है? तो हाँ, यस पॉसिबिलिटी है, बट इमीडिएटली नहीं। पहले पास्ट की एनर्जी क्लियर होगी और उसके बाद में ही ये सब कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। हेल्थ एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए? हेल्थ के लिए भी बात कर लेते हैं। इमोशनल स्ट्रेस बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ओवर थिंकिंग, स्लीप इश्यूज एंड एंजाइटी, एग्जॉशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब ओवर थिंकिंग हो सकती है, फिर नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम वहीं से आती है, वहीं से एंजाइटी शुरू होती है और वहीं से फिर हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है, नहीं करना है। तो इसका बेस क्या है, रूट कॉज क्या है? ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, अति विचार करना, वो नहीं करना है। टेन ऑफ वैंड्स शो करता है बर्नआउट। टेन ऑफ वैंड शोज बर्नआउट एनर्जी। ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हाइड्रेशन, रेस्ट और इमोशनल डिटॉक्स बहुत जरूरी रहेगा। स्पिरिचुअल क्लींजिंग या मेडिटेशन हेल्पफुल रहेगा। ओवरऑल कैंसर सांप के लिए ये फेज जो है इमोशनल अवेकनिंग का है। जो कनेक्शन फेक या टॉक्सिक है वो एक्सपोज होगा और जो जेन्युइन है वो सरवाइव करेगा। ये बिल्कुल सीधी बात है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। जेमिनी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और माइनर अरकानाज में यहाँ पर 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, चलो अभी हम आपके लिए न्यू मून इफेक्ट्स कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। न्यू मून का गाइडेंस देखेंगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से निकल चुका है। आप अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। जरूरी नहीं है, जैसे समझो इस रिश्ते में सही करना है तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी जहां है वहां की बात। और कहीं पर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब इससे रिश्ता टूट जाएगा तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, किसके, फिर से एबीसीडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है। कोई कार्मिक रिलेशन होता है, उसका एंड हो जाता है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नए पर्सन के साथ अभी भी आप एक रिस्टार्ट ले सकते हो, चाहे जो एज हो आपकी, 40 हो, 35 प्लस हो। कभी आपको थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के डेट में तो आप इतना सोचो ही मत, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को लेकर खुश रहना कैसे है वो देखो। और इजीली किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है कैंसर्स। कम्युनिकेशन इज की। देखिए, बातचीत करिए, उसके जरिए ही आपके प्रॉब्लम्स हल होंगे, सॉल्व होंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो जो भी डर है अपने मन में वो हटा दीजिए। आप सेफ हो, आपके अपने सेफ है। ठीक है, न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं, कैंसर की रीडिंग कर रहे हैं और वही कार्ड आ गया देखो। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। टफ साइकिल जो भी आपके लाइफ में चल रहा था वो कहीं ना कहीं पर दी एंड होता हुआ नजर आएगा। कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत आपको फिर भी पड़ने वाली है, तो वहां पर अपनी बाउंड्रीज नहीं छोड़नी है। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट करना है रिश्ते में, लेकिन अपनी बाउंड्री, अपना सेल्फ लव ये नहीं छोड़ना है। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को लेकर फिर से ऐसा ना हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो और उसके वजह से आपका आज भी वहां पर मतलब होल्ड बैक कर रहे हो आप सारी चीजों को, मतलब आप पीछे हट रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा ना होना चाहिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस हाई रह सकते हैं न्यू मून के आसपास। संभल के रहिएगा, क्योंकि इमोशंस में आकर कोई फैसले नहीं लेना है आपने। सपोर्ट आपके साथ, आपके अपनों का, आपके दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, विश्वास रखिए खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर। हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, हीलिंग की एनर्जी बन रही है। कुछ चीजों को, कुछ लोगों को लेट गो करना ही पड़ेगा, तब जाकर हीलिंग आएगी आपके लाइफ में। ठीक है, ओवरबर्डन खुद को कराना भी नहीं है, ना सामने वाले को कुछ बोलना है, ना कुछ, बस अपने लिए अपनी तरफ फोकस करना है और अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देना है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। आप जिस जर्नी पर निकल पड़े हो, ये लाइफ एक जर्नी है सबकी, तो विश्वास रखो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कोई कर्म होता है, उस वजह से ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे हमें फेस करना पड़ता है ये सारी चीजों को। लेकिन उसके बाद में कर्मा खत्म होता है, ऑटोमेटिकली एक फेज खत्म हो जाता है और एक नई शुरुआत होती है। और ये साइकिल में लाइफ चलता ही रहता है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अपने आप पर भरोसा करो। यू गो फर्स्ट तो यूनिवर्स विल कैच यू। आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। आप प्रोटेक्टेड हो, सपोर्टेड हो, अकेले नहीं हो। ये देखिए सपोर्ट की एनर्जी। देखिए यहाँ पर नो आया है, मतलब आप ये क्या कर सकते हो कि किसी को आपको अभी डिसीजन देना है तो फिलहाल पोस्टपोन कर दो। फिलहाल कोई अपनी तरफ से येस नो कुछ भी मत बोलो तो ठीक रहेगा। या तो बोलना ही है तो नो बोल दो, उसको डायरेक्टली नो बोल दो। आप हिचकिचा रहे हो किसी को नो बोलने से, ना कहने से, तो ऐसा सही नहीं है। एक तो अपना वक्त ले लो, फिर टाइम मांग लो उससे, या तो फिर डायरेक्टली नो बोल सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, अब आपके पर्सन भी आपसे मिलने के लिए मतलब ऐसा हो रहा है उनको कि कब मैं इससे मिलूं, ऐसा भी हो सकता है। कहीं पर ये बात रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करोगे इन दिनों। चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं।
हाल क्या है मेरे दिल का सिर्फ मैं जानता हूं या जानती हूं। ओके, देखो, मेरी चाहत हो तुम, मेरा अरमान हो, मेरी मोहब्बत की पहचान हो। नाइस। एंड लव, स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ वो आप में देखते हैं, आपसे चाहते हैं और आप ही के साथ रिश्ते में चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।